बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। डिफरेंशियल इक्वेशंस लेक्चर सीरीज़ लेक्चर नंबर 34 में आज हम नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर हायर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर देंगे और इसकी हमने दो सॉल्यूशंस फाइंड करनी है। एक को कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस, एक को हम वाई सी कह देंगे जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, और एक वाई फी होगा जिसको कहा जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जिसको क्या कहा जाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा, ये हमने फाइंड करना है फॉर लेफ्ट हैंड साइड या फॉर होमोजीनियस केस के लिए फाइंड करना है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन फिर हम राइट हैंड साइड के लिए फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा फॉर वाई सी या फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, वाई सी के लिए क्या करना है? वाई सी के लिए ये करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है उसका लेफ्ट हैंड साइड लो, वाई डबल प्राइम माइनस 7y प्राइम प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर वाई सी होगा। तो होमोजीनियस केस के लिए हम यहाँ पे सपोज कर देंगे y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स, y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स सपोज कर देंगे। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू एम ई पावर एम एक्स, वाई प्राइम इज इक्वल टू एम ई पावर एम एक्स। एम आगे आ जाएगा, सॉरी ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, तो ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एम एक्स ही होगा। ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एम एक्स होगा, और अगेन हमने एम एक्स का लेना है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो एम हो जाएगा। इसका अगर अगेन डेरिवेटिव हम लेंगे तो वाई डबल प्राइम बन जाएगा एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, ई पावर एम एक्स का ई पावर एम एक्स हो जाएगा, और अगेन एम आ जाएगा तो एक एम ये है और दूसरा एम के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को वाई डैश को वाई डबल डैश को यहाँ इस इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन है वाई डबल प्राइम माइनस 7y प्राइम प्लस 12y इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स माइनस 7m ई पावर एम एक्स और प्लस 12 ई पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। तो इससे ई पावर एम एक्स कॉमन लो तो यह आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 12m माइनस 7m प्लस 12 ई पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। फॉर ऑक्सिलरी सॉल्यूशन या फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन मैं एम स्क्वायर को माइनस 7m प्लस 12 को इक्वल टू 0 रख सकता हूँ, लेकिन ई पावर एम एक्स को हम इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। तो हमने इसको सॉल्व करना है। इसकी फैक्टराइजेशन हो सकता है एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो इससे m1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और m2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये दोनों रियल है और एक दूसरे से चेंज है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा वाई सी को मैं लिख सकता हूँ c1 ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m2x।
तो इसमें वैल्यूज पुट करो, तो वाई सी आ जाएगा c1e⁴x प्लस c2e⁴x। एक सोल्यूशन ये हुआ, इसको कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कहते हैं। अब हमने वाई फी फाइंड करना है। फॉर वाई फी मतलब पार्टिकुलर सोल्यूशन, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन हमने राइट हैंड साइड के लिए फाइंड करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास है ट्रैग2 sin 3x, ट्रैग्नोमेट्रिक फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? ट्रैग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो जब ये ट्रैग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा तो इसका एक पार्टिकुलर फॉर्म हम लिख देंगे, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x है ना, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x होता है। तो हम इसके लिए अजम्पशन कर देंगे एक पार्टिकुलर सोल्यूशन कि इसका वाई पी जो है, वाई पी मैं क्या लिख दूंगा? वाई पी में लिख दूंगा a cos 3x, a cos 3x प्लस b sin 3x। और इसी पार्टिकुलर एजम्पशन में हमने फिर a और b की वैल्यूज भी फाइंड करनी है। इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, a b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रैग्नोमेट्रिक रेशो या ट्रैग्नोमेट्रिक टर्म्स आ चुका है। तो ट्रैग्नोमेट्री जब आएगा तो ट्रैग्नोमेट्री के लिए हमने इस तरह पार्टिकुलर अजम्पशन करनी है, a cos 3x प्लस b sin 3x। अगर यहाँ पे cos आ जाता तो फिर मैं लिखता a sin 3x प्लस b cos 3x लिखता। अगर यहाँ पे 2x होता तो फिर मैं यहाँ पे 2x लिखता। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे a और b की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे देखो, इधर क्या लिखा है? y डबल प्राइम लिखा है ना, तो इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लो। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा y प्राइम p। cos x का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट है। cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस sin 3x है। और अगेन हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो उससे आ जाएगा 3, उससे आ जाएगा 3। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3x, और अगेन हम 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो उससे 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि y प्राइम p आ जाएगा माइनस 3a sin 3x प्लस 3b cos 3x। दिस इज y प्राइम p। इसको 1 नाम दो। इसका अगेन डेरिवेटिव लो। इसका अगेन डेरिवेटिव क्या जाएगा? sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x है ना, तो इससे cos 3x आ जाएगा और अगेन इससे 3 बन जाएगा, तो वो 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये जाएगा माइनस 9a cos 3x, और cos x का माइनस साइन है तो इससे जाएगा माइनस 9b sin 3x। ये इसका हुआ सेकंड डेरिवेटिव। इसका क्या हुआ? सेकंड डेरिवेटिव हुआ। अब हमने क्या करना है? ये जो मतलब सॉल्यूशन है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। इक्वेशन है y डबल प्राइम p माइनस 7 y डैश प्राइम p प्लस 12 y p इज इक्वल टू 2 sin 3x। तो y डबल प्राइम p की वैल्यू क्या है? y डबल प्राइम p की वैल्यू है माइनस 9a cos 3x माइनस 9b sin 3x माइनस 7 y डैश प्राइम p की वैल्यू क्या है? y डैश प्राइम p की वैल्यू है माइनस 3a sin 3x
प्लस 3b cos 3x और प्लस 12 yp, तो yp की वैल्यू है a cos 3x प्लस b sin 3x और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे है 2 sin 3x है। ठीक है, तो इसमें a और sin x वाले कोफिशिएंट भी कंबाइन कर दो और cos वाले कोफिशिएंट्स भी कंबाइन कर दे। अच्छा, तो इस तरह कर दे कि n को कंबाइन कर दो, मतलब -7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दे और 12 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड कर दे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है -9a cos 3x, ये क्या है -9a cos 3x और ये क्या है 12a cos 3x। तो 12a cos 3x से -9a cos 3x माइनस कर दो, तो इससे आ जाएगा 3a cos 3x आ जाएगा। साथ में इसके साथ -21b cos 3x लिख दो, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 21a sin 3x -9b sin 3x और 12b sin 3x एक दूसरे से माइनस कर दो, तो आ जाएगा 3, इससे आ जाएगा 3। ठीक है, 3 sin bx आ जाएगा, 3 sin bx आ जाएगा। ठीक है, 9 नहीं 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कोफिशिएंट्स कंपैरिजन कर दो। कोफिशिएंट कंपैरिजन इस तरह है कि यहाँ तो cos 3x नहीं है ना, यहाँ cos 3x है, तो 3a - 21b से 0 आ जाएगा, इसकी कोफिशिएंट कंपैरिजन कर दो। और दूसरा है 21a प्लस 3b = 2, इसकी कोफिशिएंट कंपैरिजन कर दो, वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा और एक इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे a को ख़त्म करना है तो इसके साथ 7 को मल्टीप्लाइड कर दो। किसके साथ मल्टीप्लाइड करो? 7 को मल्टीप्लाइड कर दो। अगर b को ख़त्म करना है तो b इसके साथ 7 को मल्टीप्लाइड कर दो। तो इसके साथ जब हम 7 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये जाएगा 21a, 7 1 ज़ा 7, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 147 आ जाएगा। b = 0, 21a प्लस 3b = 2। तो ये दोनों कैंसिल हुए, इससे आ जाएगा -150b = 2 -2। तो b बन जाएगा -2 / 150, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 / 125। b की वैल्यू क्या जाएगी? -1 / 125 बन जाएगी। और सिमिलरली b यहाँ पे पुट कर दो, 3a - 21 -1 / 125 = 0। तो 3a आ जाएगा 21 / 125, तो ये कैंसिल हो जाएगा। a आ जाएगा 7 / 125, a की वैल्यू क्या जाएगी? 7 / 125। तो इसका जो yp है ना, yp हमने इस तरह लिखा है ना, a cos 3x प्लस b sin 3x, a cos 3x b sin 3x। तो a की वैल्यू क्या है? 7 / 125 cos 3x और b की वैल्यू है -1 / 125 sin 3x। दिस इज yp। ये yp हुआ। और yc हमने फाइंड किया था, yc क्या है? c1 e⁻m1x 4x प्लस c2 e⁻3x। तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, इसकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। क्या जाएगा? जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये ट्राइग्नोमेट्रिक केस था, इसके साथ हम एक्सपोनेंशियल केस भी डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे टच विद अस।